हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकटॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। क्रिकटॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट्स जरूर जो है वो करते रहिए। आज हम दो तीन मुद्दों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो विमेंस एशिया कप अब इस टूर्नामेंट जो सेमीफाइनल स्टेज है वो आ चुका है। ये जहाँ पे पहला सेमीफाइनल मैच इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ साथ जनाब राशिद लतीफ साहब ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे समीत ड्रेविड, जो इंडिया के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन हैं और साथ साथ T20 वर्ल्ड कप के जो फातेह कोच हैं, जो विक्टोरियस कोच हैं, उनके साहबजादों ने अब उनके जो साहबजादे हैं, उनके जो जो सपुत्र हैं, जो उन्होंने जो है वो अब एंट्री दे दी है इंडियन क्रिकेट टीम पर। इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए एपिसोड का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब विमेंस एशिया कप के बारे में, कि जहाँ पे पहला सेमीफाइनल मैच है खेला जाएगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। और अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर जो वो 22 मैचेस खेले गए, 22 मैचेस इन दोनों के दरमियान हुए, जिसमें आउट ऑफ 22 19 इंडिया हैव वन। तो इंडियन विमेन टीम का जो पलड़ा है वो भारी है। और कल के मैच में भी यही उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से इंडिया की एक बड़ी मजबूत ऑर्गेनाइज और बैलेंस टीम है, वो इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेगी। वैसे तो क्रिकेट और साथ साथ T20 क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता कि जिसका जिसका दिन होता है, जो जिसका किस्मत उस दिन जो है वो फेवर करती है, तो उस दिन जो है वो टीम कामयाबी हासिल कर भी जाती है। कहीं हमने अपसेट्स भी देखे हैं T20 क्रिकेट में खास तौर से। वैसे तो क्रिकेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑन पेपर ऐसे ही लगता है कि इंडियन विमेन टीम इस मैच को जीत जाएगी। और न सिर्फ इस मैच को जीत जाएगी, बल्कि फाइनल जीतने की बड़ी मजबूत कंटेंडर इंडियन विमेंस टीम को करार दिया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो एशिया कप में जो दीगर टीम है वो इंडियन विमेंस टीम के मुकाबले में दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनकी प्लेयर हैं, जिस तरह से उनकी ओपनिंग है, शिफाली वर्मा है, फिर उनकी जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, फिर इसके अलावा जो मंदाना है, ये तीनों ऐसी प्लेयर हैं। उनके अलावा दीगर भी ऐसी प्लेयर हैं कि जो किसी भी मैच का नक्शा जो है वो पलटने में जो है वो कामयाब हो सकती हैं। जबकि दूसरी जानब अगर देखें तो बांग्लादेश की टीम जो है वो अपसेट जरूर कर सकती है, लेकिन उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस मैच को कन्विंसिंगली अपने नाम करने की सलाहियत और अहलियत रखती है। और दूसरी जानब जो दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा वो उसी पिच पे खेला जाएगा कि जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश की टीमें पहला सेमीफाइनल खेल चुकी होंगी। तो श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान की बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। 11 मैचेस पाकिस्तान ने इस साल खेले हैं और 11 मैचेस में से पाकिस्तान की टीम सिर्फ 3 मैचेस में ही कामयाबी हासिल कर सकी है। और उसमें भी आपको पता है 2 मैचेस इस टूर्नामेंट में जीते पाकिस्तान ने, कि जिसमें नेपाल और UAE जैसी टीमों को शिकस्त दी, और एक मैच उसने वेस्टइंडीज की विमेंस टीम के खिलाफ जीता है। तो पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट इस वक्त थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है। इसके अलावा अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 19 T20 मैचेस खेले गए, जहां पाकिस्तान ने 10 T20 इंटरनेशनल में कामयाबी हासिल की, 8 में श्रीलंका को कामयाबी मिली है और एक मैच था जिसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। पाकिस्तान के कोच मोहम्मद वसीम, जिनके हवाले से कल भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि उनकी जो लंबी जबान है, उनके जो बड़ बोलापन है, उनका जो एक ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है वो सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हम एशिया कप को जीतने के लिए आए हैं। मुझे हंसी आती है कि आप UAE और नेपाल जैसी टीमों को हरा के कहते हैं कि हम एशिया कप जीतने के लिए आए हैं। भाई पहले श्रीलंका से जीतो सेमीफाइनल में, और उसके बाद फिर आपके पास इंडिया है। अगर फाइनल में आप पहुंचते हैं तो आप इंडिया से जीतना आपको लगता है कि बहुत आसान है। ये काम आपके जो मेंस टीम नहीं कर सकी, ये काम आपके जो रिटायर्ड प्लेयर नहीं कर सके, ये काम आपके अंडर 19 नहीं कर सके, तो आप विमेन टीम से तो रखते हैं कि वो इंडिया की टीम को हरा देगी। इसको दीवाने का ख्वाब कहते हैं, जो मोहम्मद वसीम इस वक्त देख रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिस तरह मैंने वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि पाकिस्तान को असल खतरा जब बाबर आजम की कप्तानी से, इसी तरह मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मोहम्मद वसीम कोई गुल खिलाए बगैर इस पाकिस्तान की विमेन टीम से जाएंगे नहीं। और आप देखेगा आने वाले वक्तों में कि यही विमेन टीम होगी और यही मोहम्मद वसीम होंगे, और कितनी जो है वो कहानियां जो है वो सामने आएंगी और कितनी स्टोरियां जो है वो सामने आएंगी। अब बात कर लेते हैं जरा राशिद लतीफ भाई की। राशिद लतीफ साहब ने कहा है कि हार्दिक पांड्या को जो है वो कप्तान होना चाहिए, और अगर ऋषभ पंत फिट होते वर्ल्ड कप में तो शायद वो ही कप्तान होते। लेकिन बहरहाल जहाँ पे सूर्य कुमार यादव को सपोर्ट नहीं किया राशिद भाई ने, राशिद भाई का अपना तबसरा और तज्जिया है। लेकिन जो अजीत अगरकार हैं, उनका ये कहना था इस हवाले से कि वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया। और मेरी दानिश में जो थोड़ी बहुत मेरी जो कम अकली है, कम समझी है,
कम फहमी है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि सही फैसला है कि प्रिजर्व किया है उन्होंने हार्दिक पांड्या को और सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया है। लेकिन बहरहाल राशिद भाई के अपने ख्याल आते हैं, राशिद भाई समझते हैं कि जो है वो सूर्य कुमार यादव जो है ऐसे बेहतर कप्तान जो है वो हार्दिक पांड्या हो सकते थे। लेकिन अब देखना है कि कप्तानी की कितनी सलाहियतें हैं सूर्य कुमार यादव में, किस तरह से वो बतौर बेहतर कप्तान बनकर सामने आते हैं। तीसरी और आज की अहम स्टोरी जो है वो है जनाब जिसपे हम बात करना चाहेंगे आज, और वो है कि बाबर आजम के हवाले से जनाब यूनुस खान ने कह दिया है कि बाबर आजम जो है उनको कप्तान होना चाहिए। हालांकि इससे पहले यूनुस खान साहब बात कर रहे थे कि फखर जमान को कप्तान होना चाहिए। अब यकायक क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया वाला शेर है ना, वो साबित हो रहा है यहाँ पे कि कैसे अचानक यूनुस खान को याद आ गया कि जनाब बाबर आजम को ही कप्तान होना चाहिए। इससे पहले तो फखर जमान की कप्तानी के हवाले से वो बात कर रहे थे। तो बहरहाल यही पाकिस्तान क्रिकेट है और यही हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनके स्टेटमेंट है, आज कुछ होते हैं कल कुछ होते हैं। वरना अगर हम बात करें तो यूनुस खान हुए, इंजमाम हुए, बड़े बड़े प्लेयर है, मतलब इस क्रिकेट में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब पहले आप यूनुस खान साहब पहले आप फखर जमान को फेवर कर रहे थे, अब आपने बाबर आजम का नाम ले लिया है। बहरहाल ये आपकी अपनी राय और आपकी राय का हम एहतराम करते हैं। साथ साथ जो आज की आखिरी स्टोरी है वो है जनाब समीत द्रविड़ के हवाले से। जी हाँ, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एक T20 इवेंट कराने जा रहा है, महाराजा लीग, और उसमें जो है वो राहुल द्रविड़ के जो सपूत हैं और जो उनके बेटे हैं उनको शामिल कर लिया गया। इंडियन रुपीज 50,000 में उनको साइन किया गया है मैसूर टाइगर के लिए। एक अच्छा इनिशिएटिव है कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से। और अब देखना ये है कि जो द्रविड़ के बेटे हैं राहुल द्रविड़ के, समीत द्रविड़, क्या वो उनका नाम उसी तरह से उस लेगेसी को लेके आगे चलेंगे जो राहुल द्रविड़ ने कायम किए। वरना आप देख चुके हैं माजी में कि गवास्कर का बेटा गवास्कर नहीं बन सका, और क्रिकेटर के बेटे को लोग जो है वो कंपेयर करते हैं उसके फादर से कि भाई वो ऐसा प्लेयर था तो फिर ये कैसा प्लेयर जो है वो होगा। लेकिन बेस्ट विशेष है जनाब समीत द्रविड़ आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आपके वालिद ने, जिस तरह आपके पिताजी ने जो है वो इंडिया के लिए परफॉर्म किया, और यही वजह थी ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि क्लीन करेक्टर है, एक ऐसे डिसेंट करेक्टर हैं कि जिनकी इंडिया में जितनी रिस्पेक्ट है उतनी रिस्पेक्ट पाकिस्तान में भी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात शुएब अख्तर ने भी कही कि जब राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आते थे तो उनको स्लैच करने का दिल नहीं करता था, उनको आउट करने का दिल नहीं करता था, हमेशा अपने काम से काम रखा है, कूल काम कंपोज रहे। और आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी राहुल द्रविड़ ने कोई छिचोरापन नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, जो भी हमारे मोहम्मद वसीम साहब UAE और नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ जीतने के बाद कर रहे हैं। और बहुत डिसेंसी के साथ उन्होंने जो है वो गिव अप कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया, टीम को उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि कोई और अगर कोच होता तो शायद वो कहता नहीं यार मैं कंटिन्यू करूंगा, हम T20 वर्ल्ड कप जीतने। ना सिर्फ उन्होंने इंडियन टीम के साथ बड़ी इज्जत के साथ उनको सेंड ऑफ मिला, बल्कि साथ साथ जो उनका विनिंग प्राइस था वो भी उन्होंने सपोर्टिंग स्टाफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी वजह से राहुल द्रविड़ है कि ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के प्लेयर्स में और मेरे दिल में जो है वो उनकी बड़ी इज्जत है, उनका बड़ा सम्मान है मेरे दिल में। तो बहरहाल आज का क्रिकटॉक में बस इतना ही। अगर आपको क्रिकटॉक का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ अपने कमेंट्स जरूर करते रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।